अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। अरे मारे कौन है? इसको लगानी है कड़ी। गहने आपके कमरे से ही मिले हैं इमरती देवी। क्या बात कर रहे हो? मारे कमरे से गहने, मारे कमरे में से गहने कैसे मिलेंगे? एक बार और अच्छे से ढूंढते हैं, अगर गहने होंगे तो इसी कमरे में होंगे, ताकि पुलिस शायद तलाशी ले और मिल जाए। वेची, पोटली मिल गई है शायद, पर अटकी हुई है। अटकी नहीं है, मैंने पकड़ी है। छोड़ो उसे। मैं समझ गया किसकी चाल है। भी बुलाता हूं पुलिस को। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए वेची, घर की बदनामी हो जाएगी, प्लीज समझिए। बदनामी तो उसी दिन हो गई थी जब शादी के दिन दुल्हन बाकी थी। मरती भाभी को भी पता चलना चाहिए कि बेइज्जती क्या होती है। जब मारे हाथ में हथकड़ी काहे बिना दी? खोलो इसे, नाजुक सी कलाई, मन दर्द हो रहा है। अरे सुनो मेरी बात। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई? सुंदर भैया, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अब समझ आया कि इतना सारा ड्रामा आपने क्यों किया। भाभी सच में जरा से भी शर्म नहीं आई आपको? छी। दिव्या, मुसीबत की दिव्या, हमारे कमरे में कैसे आ गए गहने? गहने तो इसके कमरे में अलमारी के नीचे मिलने थे ना। गलती होगी, हमारे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। कोई सुन लो, हमारी गुहार सुन लो। देवर गलती हो गई हमारे से। देवरानी साहब, मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए इन्हें। हमें इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। गहने मिल गए, इतना काफी है। खोलो खोलो। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, वाकई आपकी लगन और सच्चाई काबिल तारीफ है। इस बार पुलिस फंड में मैं पिछली बार से भी ज्यादा चंदा दूंगी। थैंक यू जी, वेलकम। थैंक यू। इमरती, देखा तुमने, सामने आ ही गया ना कि विधि को नीचे दिखाने के लिए गहनों की चोरी तुमने की थी। अब ये भी मान ही लो कि वो साड़ी तुमने ही विधि के घर पहुंचाई। गलती हो गई माजी से, आगे से ना होगा ऐसा, माफ कर दो मैंने। बस बाज आ जाओ इमरती, वरना आगे तुम्हारे खिलाफ ना मुझे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मैंने सब पता है, तूने बड़ी चालाकी से अपना इल्जाम मारे मत्थे मर दिया है। वो कहते हैं ना, जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें खुद गिर जाते हैं। अगली बार कोई भी चाल चलने से पहले भाभी 100 बार सोच लेना। मैं सुंदर भैया से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बस इसीलिए चुप हूँ। थैंक्स, मैं इसे समझाता हूँ। चलो चलो। खामा खा का इतना सारा रहता। सॉरी माँ, आप
आपसे बिना पूछे मैंने पुलिस को बुला लिया। पर इमरती भाभी ने जो चाल चली थी मुझे सबके सामने लाने के लिए, इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, जो भी तुमने किया ठीक किया। सूरजमुखी जी, मैं अपनी बड़ी बहू की तरफ से आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। ना ना, आप क्यों माफी मांगे हैं समदन जी? बल्कि हमारे को तो बहुत खुशी हो रही है कि इस घर में आप और जमाइसा जैसे लोग हैं जो विधि का ख्याल रखे हैं। इसके साथ कभी कुछ गलत ना होने दें। जी जमाइसा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी विधि को बचा लिया और इस पर विश्वास भी किया। वेद बेटा, ये आभूषण तुम दोनों मिलकर के कृष्णा जी को पहना दो। ये लो बेटा। कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। कल रात इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा की, पर फिर भी आज वेद ने विधि का साथ दिया। मतलब चोट हल्की थी, थोड़ी और गहरी चोट देकर मुझे इस गलतफहमी को नफरत में बदलना होगा। किसी रिश्ते में भरोसे का रंग हो तो वो और सुंदर हो जाता है। इस भरोसे के साथ मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। जिस तरह से आपने ये यकीन किया कि मैं चोरी नहीं कर सकती, काश आपको ये यकीन हो जाए कि मेरा सच छुपाने का कोई इरादा नहीं था। तुम जियो हजारों साल। तुझ पर नाम नहीं लिखूंगी, लिख भी नहीं सकती। तेल गर्म हो गया होगा, पुरिया निकाल लेती हूँ। मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह किचन में? हाँ, आज भारती का जन्मदिन है ना, उसी उपलक्ष्य में मैं हर साल अनाथ आश्रम में खाना बनाकर भेजती हूँ। लाइए, मैं तल देती। नहीं, तुम हाथ नहीं लगाओ। मेरा मतलब है कि तेल गरम है ना, छींटे वगैरह उड़ जाएंगे, मैं कर लेती हूँ। माँ जी साहब, हमारी तो कभी फिक्र करी नहीं इतनी आपने। इतने फफूले पड़े हैं हमारे हाथ में 5 साल की शादी में, जिसका कोई हिसाब को नहीं। मम्मी जी, एक्चुअली आज तो बता ही दीजिए कि आप हर साल ये 2 केक क्यों बनाती हैं? एक केक पर तो भारती दी का नाम लिखा होता है
पर वो जो दूसरा केक है उस पर ना ही किसी का नाम है और ना ही हैप्पी बर्थडे। आखिर दूसरा केक होता किसके लिए है? हर चीज बताना जरूरी नहीं होता। और हाँ, ये जो तुम दोनों हर चीज में टांग अड़ाती हो ना, कभी ना कभी एक दिन भारी पड़ेगा। कुछ विधि से सीखो। एक बार मना करने पर वो बहस नहीं करती। हाँ, अब तुम दोनों अगर यहाँ आ ही गए हो ना, तो एक काम करो, रसोई साफ करो। अरे दी प्लीज, ये क्या बात हुई? आपका 38th बर्थडे है, आप अपने लड्डू से इतनी नाराज हो जाओगे कि केक काटने में घर नहीं आओगे। देखो, आप रेडी रहना, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। ओके? ये क्या बात है कि विधि है तो मैं घर नहीं आऊंगी? मेरे लिए भी नहीं। दी प्लीज प्लीज, देखो आप और विधि एक दूसरे से दूर दूर रहो चलेगा, पर उसके लिए ये सब बातें मत कहो। वो तो आपको कुछ भी नहीं कहती। देखो दी, बात को ना ऐसे खत्म। हेलो हेलो दी भी ना। दी मेरी वजह से घर नहीं आ रही है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। दी बचपन से बहुत जिद्दी हैं। जब नाराज होती हैं तो सामने वाला उन्हें मनाते मनाते खुद नाराज हो जाता है, पर वो मानती नहीं है। तुम इस बात को अपने ऊपर मत लो, मैं वापस ट्राई करता हूँ। वैसे वीर जी, एक तरीका है उन्हें यहाँ लाने का। गुरुजी के आने के पहले सब घर वाले चले जाएंगे ना? जी माँ। और विधि? विधि भी। आराम से स्टेयर से। हाँ, यस। अब नीचे उतरना है। ओफो लड्डू। यस। आराम से। अच्छा ये तो बता दे कहाँ लेके आया मुझे? बस अभी पता चल जाएगा। क्या सरप्राइज है ये? रुको, अब आइज क्लोज रखो। माँ, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवित शरदाए शतम। थैंक यू। पर मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ सिर्फ लड्डू के कहने पर आई हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भारती दी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भाभी साहब। दीदी साहब, थारे को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे दीदी साहब, थारे वास्ते केक। हाँ। और वैसे भी जिसकी वजह से आजकल आप इस घर में नहीं आती है ना, वो तो यहाँ है भी नहीं। आइए। बहुत याद आ रही है माँ। आज उसका भी जन्मदिन होता है ना।
भारती दीदी, क्या हो गया थारे को? किसकी याद आ रही है? हाँ दीदी, किसका बर्थडे होता है? वो एक लड़का है, अनाथ आश्रम में था। उसकी गहरी दोस्ती थी भारती के साथ। हम अनाथ आश्रम में मिठाई बांटने जाते थे। भारती उसके साथ बहुत खेलती थी। कुछ साल हुए, वो नहीं रहा। तुम पूछ रही थी ना, इसीलिए उसकी याद में हर साल मैं 2 केक बनाती हूँ। मैं भी ना माँ, किन बातों में लग गई ना। अच्छा अब ना इसके बाद आप सब लोग मेरे घर पे चलिए। देवेन आप सबको देख के बहुत ज्यादा खुश होंगे। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होगी कि मैंने माँ के साथ सुलह कर दी। तो आज पार्टी मेरे घर पे बिल्कुल दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। दी दीदी, मैं बस आपको जन्मदिन की बधाई देने आई हूँ। चली जाऊंगी। हैप्पी बर्थडे दीदी। मम्मी जी, मैंने वेद जी से कहा था कि मैं घर जाना चाहती हूँ 1 दिन के लिए। विधि बेटा, कल चले जाना। आज सबके साथ समय बिता लो बेटा। देखो ना, भारती ने भी मेरे साथ सुलह कर ली है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी सुलह कर लो, तो मुझे अच्छा लगेगा। मम्मी जी, आज भारती दीदी के लिए बड़ा दिन है। कुछ ऐसा मत बोलिए जिससे माहौल खट्टा हो जाए। वेद जी ने रामूलाल काका को बोल दिया है, वो मुझे छोड़ देंगे। मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा। भारती बेटा, केक काटो। हाँ माँ। दी, मूड मत ऑफ कीजिए, आप केक काटिए। हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, पार्टी शार्टी सब बाद में। पहले तुम लोगों को एक बहुत जरूरी काम करना है। मैंने जो केक बनाया है, तोहफे रखे हैं, वो आप लोगों को अनाथ आश्रम में ले जाकर के बच्चों को बांटना है। फिर वहां से आप लोग सीधा भारती के घर जाओगे। और आप माँ? बेटा, मेरा थोड़ा काम है, उसके बाद मैं सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगी। केक? ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? थारी को वहां पर? माँ, आप भी ना इतना घबरा जाती हो। अरे ऐसे ही मिलने आई हूँ आपसे। अब घर आने के लिए भी इजाजत चाहिए होगी। आजा आजा, थारा ही घर है, जब जी चाहे आ जाया कर। आ बैठ। क्या है ना लाडो, कल जो कुछ भी हुआ उस वजह से हमारा जी घबरा गयो। वो कहावत है ना, जी को बाप बिजली से मरे।
वो कड़के से भी डरे। ये बता, घर पर सब ठीक है? अभी तक तो सब कुछ ठीक ही है। मेरा योग कहता है कि वो अभी भी जिंदा है। प्रतिभा, सबसे अच्छा काम जो तुमने किया है वो ये है कि अपने छोटे बेटे वेद की शादी उस लड़की से कर दी। अब तुम देखना, समय का चक्र तुम्हें अपने आप अपने खोए हुए बेटे सोहम के पास ले जाएगा। 10 सालों से मैं अपने बेटे से दूर हूं। भारती का छुआ भाई, भारती को ये कहना पड़ा कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कहती भारती से कि उसका भाई जिंदा है, पर पता नहीं कि वो कहाँ है। इस विधि की वजह से अब इसे सजा मिलकर ही रहेगी।